नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में महसूस हुई 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, असम मणिपुर तक कांपी धरती। प्रधानमंत्री पीएम जारी करेंगे संघ शताब्दी वर्ष का स्मारक डाक टिकट सिक्का। हैदराबाद में उनके जीवन पर संगीत कार्यक्रम। विजय की रैली में भगदड़ मामले में एक्शन। टीवी के जिला सचिव मथयालगन गिरफ्तार, 41 लोगों की गई थी जान। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, भड़के कांग्रेसी नेता, मामले की जांच जारी। महिला वनडे विश्व कप की आज से शुरुआत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। चीन से सस्ते आयात पर एक्शन में वाणिज्य मंत्रालय। सोलर कंपोनेंट मोबाइल कवर पर एंटी डंपिंग जांच शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गोविंदा ने मंत्रोच्चारण से कराई कार्यक्रम की शुरुआत। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मंच साझा किया। गरबा का आनंद लेते दिखाई दिए टीएस सिंहदेव। गोविंदा ने पूर्व डिप्टी सीएम से किया डांस का आग्रह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत कराई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोविंदा ने मंत्रोच्चारण से कराई कार्यक्रम की शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से किया डांस का आग्रह है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह से किया डांस का आग्रह। गरबा का आनंद लेते दिखाई देते रहे टीएस सिंहदेव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गोविंदा ने मंत्रोच्चारण से कराई कार्यक्रम की शुरुआत। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सलाम प्रणाम हुआ, बड़े खुश मिजाज लगे, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक ये धार्मिक पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, आजकल डांडिया का होने लगा है,
और प्रचलन काफी विस्तृत हो गया। तो उस मौके पे सबका मन रखने के लिए गोविंदा जी आए, तो उनको भी बहुत बहुत आभार सरगुजा वासियों की ओर से। बस दुआ सलाम प्रणाम हुआ, बड़े खुश मिजाज लगे, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक ये धार्मिक पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, आजकल डांडिया का होने लगा है और प्रचलन काफी विस्तृत हो गया। तो उस मौके पे सबका मन रखने के लिए गोविंदा जी आए, तो उनको भी बहुत बहुत आभार सरगुजा वासियों की ओर से। बस दुआ सलाम प्रणाम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की आज बैठक दोपहर 3:30 बजे महंती भवन में होगी बैठक। मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लगेगी मोहर। छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण को मिलेगा बल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगेगी। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, सरकार व शासन के निर्देश पर जारी है अतिक्रमण विरोधी अभियान। जोन 3 में अवैध कब्जों पर चला नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर। मड़ियाव थाना क्षेत्र के सीतापुर रोड के दोनों ओर हटाया गया अतिक्रमण। काफी लंबे समय से कब्जा कर अस्थायी दुकानें संचालित हो रही थी और अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने लोहे की चादरों से बनी गुमटियों को भी जब्त कर लिया है। अतिक्रमण हटाए जाने से चौड़ी दिखने लगी सड़क, अब आगमन हुआ आसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लंबे समय से कब्जा कर रखा था। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लगातार अतिक्रमण जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। सड़क पतली हो जाने से जो यातायात है वो काफ़ी प्रभावित होता था, लेकिन अब अतिक्रमण हटाकर बड़ा एक्शन लिया गया
और कहीं ना कहीं अब यातायात को सुगम करने का प्रयास ये किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ का से जो सीतापुर रोड जाता है मड़िया थाना क्षेत्र के आसपास, तो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण रखा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जो लगातार इसकी शिकायत नगर निगम को की जा रही थी। आखिरकार नगर निगम ने इसका संज्ञान लिया और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं मौके पहुंचे, तत्काल प्रभाव से लोगों को हटाने के लिए कहा। कुछ लोगों ने तो हटाया अपना सामान जो रखा था उनका, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद नगर निगम ने सख्ती करते हुए जो अस्थायी जो अतिक्रमण था उसको हटाने का काम किया। दुकानें गुमटी जो थी उनको ध्वस्तीकरण भी किया गया, साथ ही साथ जो अन्य सामान था उसको जब्त करने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस नगर निगम की इस कार्रवाई से आम जनता को वहां काफी राहत मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। काफी लंबे समय से कब्जा और अस्थायी दुकानों में संचालित हो रहा था कारोबार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको डोईवाला से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर डोईवाला से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर पालिका की सराहना हो रही है। डोईवाला नगर पालिका की हो रही सराहना। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मिलेगा अटल निर्मल पुरस्कार 2025। मुख्यमंत्री देंगी नगर पालिका डोईवाला को पुरस्कार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पाया दूसरा स्थान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला ने स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला नगर पालिका की हो रही सराहना।
मिलेगा अटल निर्मल पुरस्कार 2025। डोईवाला में ने स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान पाया है। अगली खबर है गाजियाबाद थाना क्षेत्र साहिबाबाद की, जहां पर सीमा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर थाना साहिबाबाद के अपराधी का जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साहिबाबाद थाने के सीमा चौकी पर तैनात दरोगा और 3 सिपाहियों पर एसोसिएटेड बदमाश इरशाद मलिक की जन्मदिन पार्टी में बार बालाओं के साथ हाथ में शराब लिए नृत्य करते हुए कमरे में कैद हो गए। जानकारी मिलने के बाद एसीपी की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। वीडियो में जो शख्स हाथ में शराब की बोतल लिए है वो सिपाही है। इरशाद नामक व्यक्ति पर गौकशी और आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज हैं। वो स्थानीय थाने का एसोसिएटर भी है। मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा का आज सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में निधन हो गया। 93 वर्षीय दिवंगत नेता दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 93 की उम्र में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। वो दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं। राजधानी में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे। दिल्ली भाजपा ने एक बयान जारी कर ये जानकारी देते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अगली खबर हरदोई से है, जहां पर जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में बिडिचूर के ग्राम प्रधान यतीश सिंह लापता हो गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कई टीमों के द्वारा ग्राम प्रधान की तलाश की जा रही है। क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान यतीश की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। हरदोई जनपद के हरपालपुर ब्लॉक की ग्राम सभा बिडिचूर के ग्राम प्रधान यतीश सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उनकी गाड़ी, मोबाइल फोन शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेरू गांव के पास बरामद हुआ है। एक व्यक्ति शोभित कुमार निवासी खद्दीपुर चैनपुर थाना अरवल द्वारा थाना कोतवाली शहर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके चचेरे भाई यतीश सिंह द्वारा प्रार्थी के चचेरे बहनोई को फ़ोन करके बताया गया है कि हरदोई से लगभग 4-5 किलोमीटर के निकट इनके साथ इनको मारा गया है। इस सूचना पर प्रार्थी द्वारा उन्हें जब खोजते हुए हरदोई की तरफ आ रहे थे तो ग्राम मेढ़ों के निकट यतीश सिंह की गाड़ी खड़ी पाई गई। पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर सुसंधा धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
पुलिस की कई टीमें लगाई गई है, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है इनको शक से बरामद करने के लिए। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। खबर हरदोई से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अन्य राज्यों के व्यापारियों से प्रदेश में व्यापार करने का न्योता दे रही है और व्यापारियों को व्यापार जगत बढ़ाने के लिए हर संभव मदद भी की जा रही है। लेकिन हरदोई जिले में पीके पान मसाला के यहां लगातार बड़े जीएसटी के छापेमारी अभियान में व्यापारी वर्ग में काफी दहशत का माहौल है। फिर 6 माह के भीतर तीसरी बार पीके पान मसाला के यहां पड़े छापे से व्यापारियों में काफी गुस्सा है और व्यापारी जगत का कहना है कि लगातार स्टेट जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी टीम के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, जिससे तंग आकर व्यापारी जगत प्रदेश के बाहर व्यापार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। से है, जहां पर इंसान की ईश्वर पर आस्था हो तो फिर बारिश, गर्मी और ठंड का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही आस्था में डूबे मोहखेड़ निवासी श्याम साहू भीगती बारिश एवं उमस गर्मी में दंडवत प्रणाम करते हुए मोहखेड़ से तिकाड़ी की 12 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर माता रानी दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना कर चुनरी उड़ाई और माता रानी के दर्शन कर यात्रा का समापन हुआ। श्याम साहू ने बताया कि मोहखेड़ में तिकाड़ी तक की मौन व्रत एवं दंडवत प्रणाम यात्रा करते हुए नंगे पांव सड़क पर लेटते तिकाड़ी पहुंचे। माता रानी के प्रति आस्था रखने वाले श्याम साहू 3 दिवसीय पैदल बिना चप्पल से दंडवत यात्रा की। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर दंडवत प्रणाम करते हैं। उनका साथ देने के लिए परिवार के सदस्य एवं मित्रगण भी चल रहे हैं। ज्ञात हो कि इसके पूर्व श्याम साहू द्वारा शरीर पर 9 दिनों तक जवारे कलश स्थापना की गई एवं 85 किलोमीटर की खाटू श्याम जी की पद यात्रा की गई। खबर है छत्तीसगढ़ क्षेत्र बेमेतरा से, जहां पर इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि पर्व पर मंत्रिमंडल बेमेतरा के द्वारा महोत्सव ऐतिहासिक गरबा चौथा वर्ष मंडी प्रांगण भक्तिभाव और उमंग के साथ गूंज उठा। नवरात्र पर आयोजित 7वां दिवसीय महोत्सव में हजारों की संख्या में बच्चे, युवक युवतियां आकर्षक पारंपरिक वेशभूषा में गरबे की थाप पर थिरकते नजर आए। डांडिया, गरबा, नृत्य, रंगे बिरंगे पारंपरिक अलग अलग प्रतिदिन झांकियों का भी प्रदर्शन करते नजर आए। स्पेशल ट्रेनर मनीष ग्रुप राजनांदगांव के द्वारा भी बुलाए गए हैं। प्रतिदिन अलग अलग स्टेप डांडिया नृत्य के बारे में बताए जा रहे हैं। तो वहीं समिति के द्वारा अलग अलग अतिथि को शील्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिंह सहित पार्षदों को शील्ड से सम्मानित भी किया गया है। बोले बंटी हर समय गोला बढ़ते जा रहा है, अगले बार यहाँ पे जगह नहीं बच पाएगी। मैं बोला आपका आशीर्वाद रहे।
दर्शकगण अगर एक साथ सामने आ जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में रविवार को जिला स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और श्रमिकों को संबोधित करते हुए उनके योगदान को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। समारोह में कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। मंत्री ने श्रमिकों की आय में हुई वृद्धि और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मेयर प्रवीण बत्रा, विधायक मूलचंद शर्मा, सतीश कुमार फागना सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। अब मैं बहुत ही अदब के साथ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान सम्मान भी दिया जाएगा। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें की हैं और आज प्रदेश में श्रमिक सम्मान और जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। गुड़गांव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश में हर जिले में उसको संबोधित किया। श्रमिक इस देश की विकास की नींव है। खेत से लेके कारखाने तक वो अपनी पसीना बहाता है। फतेहाबाद से खबर है, जहां पर शहीद भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नशा मुक्त हो गांव मेरा अभियान के तहत छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुबह 7 बजे पीली मंदोरी से शुरू होकर विभिन्न गांवों से होते हुए शाम 6 बजे पुनः पीली मंदोरी में समाप्त हुई। कुल 120 किलोमीटर की ये यात्रा युवाओं में नशा मुक्ति, जागरूकता और समाज सेवा का संदेश लेकर निकली। यात्रा के दौरान प्रतिभागी युवाओं ने गाँव-गाँव रुककर बुजुर्गों, बच्चों और ग्रामीणों से संवाद किया और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित भी किया। यात्रा में शामिल युवाओं का फतेहाबाद शहीद स्मारक पर जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष खजोड़ के द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया है। पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के युवाओं द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर ये छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुहिम है नशा मुक्त हो गाँव मेरा। आज 120 किलोमीटर की यात्रा करीब 20-25 गाँव के दौरा करते हुए फतेहाबाद शहीदी स्मारक और सिरसा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचेगी और शाम को 6 बजे गांव पीली मंदोरी में समापन समारोह रहेगा और इसमें प्रवीण उड़ान सर जी विशेष रूप से शामिल होने वाले हैं, बच्चों को प्रेरित करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो है युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना और नशे जैसी बुराई से बचने के लिए उनको प्रेरित करना। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सिरसा से, जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मार्केटिंग बोर्ड रानिया के चेयरमैन ललित पोपली की रानिया का अनाज मंडी में भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम आड़ती संगठन के सदस्य राजकुमार धंजू के प्रतिष्ठान पर आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता बलवान जांगड़ा, सीएम एमिनेंट हरभगवान उर्फ पिंचू काड़ला, डॉक्टर अमरजीत जानी, डॉक्टर राधेश्याम खुराना, दलीप थकाण, आयशु मिड्डा, रामचंद्र वनेजा, राजेंद्र डावर, महेश पटेला प्रधान सहित कई अहम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राजकुमार धंजू ने कहा, हरियाणा सरकार ने रानिया अनाज मंडी के आड़ती एवं समाजसेवी ललित मोहन पोपली को अनाज मंडी की सर्वोच्च जिम्मेदारी देकर सराहनीय कार्य किया है।
पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के पुनरुद्धार आंदोलन को उस समय बल मिला जब बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अकाली दल, बादल और आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। नेताओं ने बताया कि हालिया बेअदबी की घटनाओं और सुखबीर बादल की कार्यशैली से वो बेहद निराश थे, जिसके चलते उन्होंने श्री अकाल तख्त छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा। अगली खबर है पटियाला से, जहां पर पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गुप्ता ने काली देवी मंदिर को प्रसिद्ध देवी मंदिरों की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराना जरूरी हो गया है। बता दें कि यहां साल पर्यंत श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहता है। यहां दर्शन पूजन कराने पहुंचने वालों में स्थानीय के साथ साथ अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल रहते हैं। तो पहले तो जी जय माता दी, सतवां नराता है, बड़ा शुभ दिन है। तो सब नराते की बहुत बहुत मुबारकबाद और यही आस रखते हैं कि माता अपने सब ते हथ रखे और पूरा पटियाला निवासियों और मालवा निवासियों से होर मेहर बख्शे। और बड़ी खुशी की गल है कि देखो पहला केजरीवाल साहब इतने आए, उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने मन से ऐसा विचार आया कि इन्हू अच्छा किया जाए। फिर 2 दफ़े मुख्यमंत्री साहब खुद आप आ चुके हैं, देखने लिए उन्होंने रहनुमाई की। पंजाब के डीजीपी ने आज यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस से मुखातिब होकर सीमावर्ती इलाके में मादक पदार्थों व अवैध छोटे हथियारों की तस्करी रोकने के लिए स्थापित रणनीति की जानकारी साझा की है। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए लगातार अभियान के तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। तस्करों पर नकेल कसने के लिए लॉन्च किए गए नए ऐप के संबंध में विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध कराते हुए दावा किया कि ऐप के जरिए जानकारी देने वालों की गोपनीयता बनाई रखी जाती है। डीजीपी ने स्वीकार किया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI युवाओं को नशे का लती बनाकर राज्य को अस्थिर बनाने को प्रयासरत है। आज अमृतसर एक हाई लेवल सिक्योरिटी दे लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग की गई, जिस दे विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी श्री प्रमोद मान, काउंटर इंटैलीजेंस के इंचार्ज श्री अमित प्रसाद जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर, DIG बॉर्डर रेंज के सभी SSP बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट और SSP तरन तारण मीटिंग के शामिल हुए थे। तो जोड़े फैसटिवल सीजन को वेखते हुए जोड़े साढ़े कोल इनपुट्स आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो बाद पाकिस्तान की ISI ने पुरजोर कोशिश की है। अगली खबर मोगा से है, जहां पर नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में सूचना पाकर CI स्टाफ ने 286 ग्राम हेरोइन सहित 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चारों आरोपी जिले के निवासी हैं, जिनमें से एक आरोपी पर पहले भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। DSP सिटी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि CI टीम को दसांज रोड स्थित स्कूल के पास 3 नशा तस्करों की मौजूदगी की जानकारी मिली। मानयोग SSP साहब श्री IPS साहब के दिशा निर्देशों तहत जी नशे विरुद्ध मुहिम चलाई गई है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CIA ਦੇ ASI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। अगली खबर है पटियाला से, जहां पर सीक्रेट सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस लाइन में हुए हादसे की जानकारी पाकर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्वयं की मौजूदगी में जांच पड़ताल कराई। परिवारजनों के मुताबिक मृतक सब इंस्पेक्टर बरनाला जिले के मूल निवासी थे, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी। सीक्रेट सेल में तैनाती के दौरान वो यहां पुलिस लाइन में आवंटित क्वार्टर नंबर 232 में परिवार सहित अस्थायी निवास कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। मैं जी महकमा पुलिस विचों सब इंस्पैक्टर बलदेव सिंह रिटायर होया। ये जो मरने वाला सीगा सब इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह मेरा भतीजा सीगा सका। कल ये ड्यूटी ते सीगा। कल हरमेल सिंह टोड़ा की वर्सी के कारण API इन्हां दी ड्यूटी लगी सीगी लैके आउण दी, पायलट ड्यूटी लगी सीगी ते सारे दिन ड्यूटी ठीक ठाक चलती रही है। तो उस तो बाद जो शामी असला जमा कराउण लगे ने उदों किते इन्हां तो मिसटेक हो गई है भी ट्रैगर ते उंगल रखी गई। ASI रजिंदर कुमार थाना त्रिपड़ी पटियाला। लगी आ जो उन्होंने उत्थे पुज के जिहड़ा मोर्चरी च उन्होंने दे बयान जिहड़े वारसां दे हासिल करके जिहड़ी आ जो बनदी जिहड़ी कार्रवाई आ जिहड़ी साडे वल अमल च लिआंदी आ। जांच भी पता लगे जांच तो यही कहते हैं कि असला जिहड़ा जमा कराउण लगे सी ड्यूटी तो आए सीगे ते जदों खाली कर रहे सी जमा कराउण लई तो चानचक कहंदे भी गोली जिहड़ी चली तिन्हां दे लग गई। अगली खबर है पंजाब के अजनाला से, जहां पर हालिया बाढ़ से प्रभावित अजनाला क्षेत्र के गांव में विश्व प्रगामी संस्था ने राहत अभियान चलाते हुए सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राशन व जरूरी सामग्री वितरित की है। वितरण कार्यक्रम चढ़पुर गांव में हुआ, जिसमें सूफिया, मलकपुर, गग्गू, महल, अजनाला और थोबा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह सेवा कार्य इंसानियत के नाते किया गया है, न कि किसी जाति या धर्म के आधार पर। कार्यक्रम में कई स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। तो हम ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमारे साथ हमारा टेमरी गांव में बैंक कर्मी गंगोत्री उर्फ गंगा झांगड़े की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद डूंगरगढ़ और तिरुवनंतपुरम में फरारी काट रहा था। दुर्ग लौटने पर उसे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आकाश ने नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से बड़ी रकम ली थी। जब पैसे लौटाने का दबाव बढ़ा तो उसने साजिश रचकर हत्या कर दी। मामले में पहले ही 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आकाश को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित टेमरी गांव में एक अज्ञात शव मिला था। एक महिला का शव मिला था जिसकी पहचान गंगोत्री के रूप में की गई थी, कोटिया कला निवासी के रूप में, जिसकी बाद में खुलासा हुआ था इसके नौकरी लगाने के नाम पर के लोग पैसे लिए थे और जब इसने नौकरी लगाने के नाम पर पैसे वापस करने के दबाव बनाए तो आकाश नामक युवक ने अपने साथी के साथ मिल करके इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी थी, जिसमें पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अभी मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और भी इसमें खुलासा होने की संभावना है। खबर है बेमेतरा से, जहां पर सतनामी समाज ने अनाचार मामलों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। सतनामी समाज के लोग एकत्र होने के बाद विरोध दर्ज कराने जिला कार्यालय पहुंचे, जहां प्रशासनिक अफसर को ज्ञापन देते हुए अनाचार की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने थान खमहरिया और बेरला थाना क्षेत्र के नाबालिग बेटियों के साथ अनाचार कराने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी व्यक्त की। शिकायत दर्ज कराने वालों ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में लगातार सतनामी समाज पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के प्रांतीय पदाधिकारी पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। समाज जिला के बेमेतरा के द्वारा आज 2 ज्ञापन सौंपा गया। एक में अनावेदक राहुल योगराज टिकरिया के संबंध में महिला ने जो शिकायत किया उस संबंध में कार्रवाई के संबंध में दिया गया ज्ञापन, और दूसरा थाना खमरिया का है अपराध पास्को एक्ट के संबंध में आरोपी को शीघ्र पकड़ने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आज लगातार जिस हिसाब से बेमेतरा जिले में अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में जिला सतनामी समाज के साथ जो अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। एक मामला ऐसा है जो बहुत ही घिनौना है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के राहुल योगराज टिकरिया के द्वारा एक हमारी बहन को लगातार 4 वर्षों से शोषण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। अवसर पर आयोजित होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की बड़ी तैयारियां कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शांति और अनुशासन के साथ यात्रा संपन्न कराने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। थाना कोतवाली में मंदिर समितियों के साथ बैठक कर यात्रा का समय और मार्ग तय किया। मां दंतेश्वरी मंदिर से रात 12:30 बजे, मां चंडी मंदिर से रात 12:30 बजे, मां परमेश्वरी मंदिर से रात लगभग 12:50 पर खप्पर प्रस्थान होगा। यात्रा की शुरुआत के लिए 300 से अधिक पुलिस बल और 250 वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। जिला कबीरधाम में अष्टमी के पर्व पर आयोजित होने वाली खप्पर यात्रा में सभी जो जिले के श्रद्धालु हैं वो खप्पर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए एक निर्धारित रूट तैयार किया गया है। ये जो खप्पर यात्रा का मार्ग है वो 8 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर 8 बजे के बाद कोई अपना वाहन नहीं लाएगा। तो जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों का कबीरधाम की जनता से अपील है कि उसका कड़ाई से पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस पर्व को बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ मनाया जा सके। खबर है सुकमा से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100वें वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विजयदशमी उत्सव के तहत विशाल रैली आयोजित की गई। रैली संघ कार्यालय श्री राम मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड होकर पुराने कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जहां समापन किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने संघ के प्रति अपनी प्रेम भावना और आदर व्यक्त करते हुए पुष्प वर्षा करने का सिलसिला जारी रखा। सह क्षेत्र प्रचारक मध्य क्षेत्र प्रेमशंकर सदार ने विश्व कल्याण और भारत के मूल चिंतन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मोखेड़ निवासी श्याम साहू ने भक्ति की मिसाल पेश करते हुए बारिश और उमस के बीच दंडवत प्रणाम करते हुए 12 किलोमीटर की दूरी तय की। मौन व्रत और नंगी पांव की इस कठिन यात्रा में वो मोखेड़ से तिकाड़ी स्थित माता रानी दरबार पहुंचे, जहां चुनरी उड़ाकर पूजा अर्चना की, हाथ में नारियल लिए। श्याम साहू की 3 दिवसीय दंडवत यात्रा में उनके परिवार और मित्रगण भी साथ रहे। इससे पहले वो 9 दिनों तक जवारी, कलश स्थापना और 85 किलोमीटर की खाटू श्याम जी की पद यात्रा भी कर चुके हैं। उनकी श्रद्धा देख स्थानीय लोग हैरान और भाव विभोर हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर के बस स्टैंड पर सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बुर्का पहनकर चल रहे एक युवक को आधा दर्जन युवकों ने नाम पूछकर बेरहमी से पीटा, जिसका विरोध भी किया गया और इसका वीडियो राहगीरों ने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां से कोतवाली थाना कुछ ही दूरी पर स्थित है। क्या हो गया? नहीं मार उसको। कहाँ गई वो लड़की? हाँ चल लो, इधर बता, मुंह बोल अपना, फेस ओपन कर। क्या हो गया? नहीं मार उसको। कहाँ गई वो लड़की? हाँ चल लो, इधर बता, मुंह बोल अपना, फेस ओपन कर। क्या हो गया? नहीं मार उसको। कहाँ गई वो लड़की? हाँ चल लो, इधर बता, मुंह बोल अपना, फेस ओपन कर। नहीं मार उसको। कहाँ गई वो लड़की? अगली खबर है डिंडोरी से, जहां पर जिला मुख्यालय के मात्र करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित किराना और कपड़े की दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। तमाम जद्दोजहद के बाद अग्निशमन दल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दोनों प्रतिष्ठानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। अभी तो आग है, कम है, गरम रखा पूरा आग है यार। अच्छा
हरिद्वार के कनखर क्षेत्र के दयाल एन्क्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही सभी साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है, उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में, जो भी इसमें पूछताछ में निकलेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।